ओम शांति। आज 23 अगस्त 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे अब ये पुराना घर छोड़, अब ये पुराना घर छोड़ बाप के साथ चलना। इसलिए इस घर शरीर से ममत्व मिटाते जा कि किसी भी पल हमें ये शरीर छोड़ना पड़ सकता है। एक सेकंड हम नहीं रुक सकते जैसे इस शरीर से हमारा पार्ट पूरा हुआ, चाहे ये कितना स्वस्थ हो, सब कुछ ठीक ठाक। अपने को आत्मा निश्चय करो कि मैं आत्मा हूं, मैं अमर हूं, मुझे सिर्फ अपने रोल के अनुसार इस शरीर को छोड़ना है और घर जाना है। प्रश्न, देही अभिमानी बच्चों के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलेंगे? जो आत्मा अनुभव करते हैं वो ये शब्द कभी नहीं बोल सकते। वो कौन से शब्द है? जो अपने को आत्मा समझते हैं वो कभी नहीं कहेंगे मेरे मन को शांति कैसे मिले, मेरा मन अशांत है, मेरा मन अशांत है। मतलब जो ये कह रहा है कि मेरा मन अशांत है, वो अभी तक अपने आप को आत्मा समझे। क्योंकि आत्मा समझ ले तो मैं आत्मा तो शांत स्वरूप हूं, मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है, ये समझ में ही नहीं आया। तभी तो कह रहा है कि मेरा मन अशांत है, मेरे मन को शांति चाहिए। ये शब्द देही अभिमानी बच्चों के मुख से नहीं निकल सकते। देह अभिमान वाले ही ये शब्द बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आत्मा का ज्ञान ही नहीं। तुम जानते हो आत्मा का स्वधर्म शांत है। मन के शांति की तो बात ही नहीं। क्यों? मन की शांति की बात क्यों नहीं? तीनों आत्मा के पार्ट है, तीनों आत्मा के पार्ट है। और मन शांत कब होता है? हाँ जी, मन कब शांत होता है? जब आत्मा शरीर से अलग हो जाए तब मन शांत होगा। क्योंकि आत्मा जब तक शरीर में है तो मन का काम है बुद्धि और शरीर के बीच में मीडिएटर का काम करना। शरीर से जो भी संदेश आए वो बुद्धि तक पहुंचाए, बुद्धि जो ऑर्डर करे वो शरीर से कराए। मन का काम तो तभी शांत होता है जब वो आत्मा इस शरीर से अलग।
मन तो जब तक शरीर में रहेंगे तो शरीर कहेगा गर्म है, ठंडा है, मीठा है, खट्टा है, तो वो संदेश बुद्धि तक पहुंचाना है। बुद्धि जो कहेगी वो शरीर से कराना है। आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाए तो मन शांत हो जाएगा। स्वधर्म में टिक जाए तो मन शांत हो जाएगा। आत्मा सो परमात्मा कहने वाले इस बात को समझ नहीं सकते। गीत, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली। ओम शांति। बच्चे जानते हैं मरना किसको कहते हैं। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, उनको मरना कहा जाता है। यहाँ बच्चे जानते हैं हम जीते जी शरीर से अलग, हम जीते जी इस शरीर से क्या हैं? अलग, और अपने परम पिता परमात्मा के साथ उनके धाम जाने वाले हैं। जो आत्माएं जा नहीं सकती हैं उनको योग से पवित्र बना रहे हैं। जो आत्माएं जा नहीं सकती हैं उनको योग से पवित्र बना रहे हैं। इसको कहा जाता है नॉलेज, ज्ञान। रूह को नॉलेज मिलती है। ये बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है? कौन है जो कहता है बच्चे बच्चे? परम पिता परम आत्मा, जिसको सभी भगत याद करते हैं। आत्मा समझती है पतित पावन बाप मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाला। पतित पावन बाप मुक्ति भी देते और जीवन मुक्ति भी देने वाला है। उनको तो अपना शरीर है नहीं, उनको तो अपना शरीर है ही नहीं। परमात्मा को ये लोन लिया है, ब्रह्मा बाबा का तन लोन लिया है। हमको भी ये छोड़ना है और जिसका घर है उनको भी छोड़ना। बाबा कह रहे मेरे को भी ये छोड़ना है और जिसका ये घर है जिसमें मैं बैठा हूं, जिसको किराए पर लिया हुआ है, उसको भी छोड़ना। वैसे तुम बच्चों का भी ये पुराना घर है, इनमें खिड़कियां आदि सब हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे ये पुराना घर सबको छोड़ देना है, मेरे साथ घर चलना है। इसलिए जीते जी इस घर से ममत्व मिटाते जाओ। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। ये तो बच्चे जानते हैं। दो चीजें हैं। कौन कौन सी दो चीजें हैं? एक है जीव और दूसरा है आत्मा। दोनों में क्या अंतर है? जीव और आत्मा में, हाँ, जीव पांच तत्वों के नाशवान शरीर को कहा जाता है। दुनिया वाले आत्मा को ही जीव कह देते हैं। वो कहते जीव निकल गया। अरे भाई शरीर तो पूरा पड़ा है, कौन निकल गया? उनको ये अंतर समझ में नहीं आया, जीव निकल गया। आत्मा जानती है शरीर के कारण आत्मा को दुख होता है। शरीर ना हो तो आत्मा को कोई दुख नहीं हो सकता। इसलिए इस दुख देने वाले शरीर को ही
छोड़ना चाहते हैं। महावीर जी ने भी क्या कहा कि शरीर ही दुख का कारण, इस शरीर को ज्यादा से ज्यादा कष्ट दो, यही गलतियां कराता है, यही पाप कराता है। इस शरीर को ज्यादा से ज्यादा तपाओ। तुम्हारी आत्मा जानती है कि अभी हम दुखधाम में हैं। ये शरीर भी पुराना घर है, बाबा ने समझाया है, ये अकाल तख्त है। भृकुटी ये अकाल तख्त है जो छोड़कर फिर दूसरा लेना होता है। आत्मा इस भृकुटी को छोड़ेगी और दूसरी भृकुटी में जाके बैठ जाएगी। तख्त के बदले घर कहना ठीक है, तख्त के बदले घर कहना ठीक है। घर में खिड़कियां आदि होती है ना, इसलिए शरीर को घर कहा जाता है। तख्त के ऊपर राजाई की जाती है। इस समय तो दुख धाम है। हाँ, ये जरूर है, आत्मा को घर अर्थात नए शरीर में बैठ फिर सिंहासन पर बैठ जाना, राजाई करनी है। दुनिया में ऐसा तो कोई नहीं जिसको बाप से राजाई मिलती है, जिसको बाप से राजाई मिलती है। जब तक बाप ना आए तब तक बादशाही कैसे मिले, तब तक बादशाही कैसे मिले। तुम जानते हो बाबा हमको शहंशाह बनाने आया हुआ है। जैसे राजाओं से महाराजाएं बड़े होते हैं, है ना, तो बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाया जाता है, तुमको राजाओं का राजा बनाया जाता है। महाराजाएं बड़े होते हैं ना, तो बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाया जाता है। तुम्हारी आत्मा जानती है ये अब पुराना घर हमें छोड़ना है। आत्मा को घर छोड़ने से पहले सतो प्रधान बनना। सतो प्रधान गुणवान आत्मा है तो शरीर भी सतो प्रधान मिलता है। आत्मा समझती है कैसे हम आत्मा को घर मिलता है। ऊंच पवित्र आत्माओं को शरीर भी ऐसा ही मिलेगा। पावन बनेंगे तो पावन घर मिलेगा जरूर। जब पावन बनाने वाला आए तब तो हम पावन बने। खुद कहते हैं बच्चे तुम याद करते थे, अब मैं आया हूं कल्प कल्प इस शरीर में आकर ये यज्ञ रचता हूं। इनका नाम ब्रह्मा रखना पड़ता है, इनको एडॉप्ट किया जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते तुमने बुद्धि से सब कुछ पुरानी चीजों का संन्यास कर अपने को आत्मा निश्चय किया। अभी जीते जी सब संबंध तोड़ने हैं। बाप कहते हैं तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहना नहीं। समझाया जाता है हमारी एम ऑब्जेक्ट है
क्या है हमारी एम ऑब्जेक्ट? नर से नारायण व मनुष्य से देवता बनना व स्वर्ग की बादशाही पाना। ये भी समझाया है कि मनुष्य सृष्टि एक ही है जो चक्र लगाती है। इनको झाड़ भी कहते हैं। बड़ के झाड़ से इसकी भेंट की जाती है। उनकी आयु बहुत बड़ी होती है। ये झाड़ जब नया है तब देवताएं ही रहते। ये झाड़ जब नया होता है तो सिर्फ कौन होते हैं? देवी देवताएं होते हैं। अभी तो पुराना हो गया है, इसमें सब गरीब, इसमें सब गरीब हैं, पाई पैसे का व्यापार करते। अभी तुम बच्चे ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो। बाप से रत्न ले फिर औरों को देते हो। अब तुम्हारी श्रेष्ठ हीरे जैसी बुद्धि बनती है। तुम्हारा व्यापार ही है ज्ञान रत्नों का। तुम्हारा व्यापार किस चीज का है? ज्ञान रत्नों का। ज्ञान रत्नों के बाद फिर वे रत्न भी तुमको अथाह मिलते हैं। गाया हुआ भी है, सागर हीरे जवाहरों की थाली ले तुम्हारे आगे भेंट करते हैं। उन्होंने दिखाया कि सतयुग में तुम्हारे मकान बनाने के लिए सागर थालियां भर भर के हीरे रतन तुम्हारे लिए भेंट करता है। तुम अब पढ़ाई और पढ़ाने वाले को जान गए, पढ़ाई को भी जान गए हो और पढ़ाने वाले को भी जान गए हो। बरोबर हमारा परम पिता परम आत्मा ज्ञान रत्नों का सागर है, जिसको रूप बसंत भी कहा जाता है। आत्मा ज्ञान रत्नों का मुख से वर्णन करती है। तुम्हारा धंधा ही है। क्या है तुम्हारा धंधा? और तुम अमृत वेले उठ ये ज्ञान रत्नों का धंधा करो। प्रभात अच्छी होती है। कहते हैं राम नाम सिमर प्रभात मोरे मन। मेरे मन सवेरे सवेरे राम का नाम सिमरण करो। ये आत्माओं ने कहा है ना, मन बुद्धि आत्मा में है। मनुष्य देह अभिमान में रहते हैं तो कहते हैं मन मेरा शांत नहीं होता। जैसे कि शरीर में मन है परंतु आत्मा कहती है मेरे मन को बुद्धि को ज्ञान नहीं है। मेरे मन को बुद्धि को ज्ञान नहीं है। मुझे शांति चाहिए। वे अपने को आत्मा समझते नहीं है। शांत व अशांत आत्मा होती है। आत्मा कहती है मैं अशांत आत्मा हूं। मैं शांत
आत्मा हूं। चाहे अशांत कहे, चाहे शांत कहे, कहने वाली आत्मा ही। देह अभिमान वाला कहेगा हमारे मन को शांति कैसे मिले, मन क्या है वह भी समझते नहीं। आत्मा को शांति मिलती है, वह आत्मा के मन को किसको शांति मिलती है? पहले तो आत्मा को जानना पड़े। आत्मा का स्वधर्म शांत है। ये शरीर तुम्हारे ऑर्गन्स हैं, इनसे चाहे काम लो, चाहे स्वधर्म में टिको। सन्यासी भी इस बात को नहीं जानते। सन्यासी भी इस बात को नहीं जानते। वो तो कह देते हैं आत्मा सो परम आत्मा, परम आत्मा सो आत्मा। परंतु ताकत कैसे मिले जो शांति में रह सके? जब बाप को याद करें तभी ताकत मिले। बाप को याद करें तभी ताकत मिले। सिर्फ शांति से भी कोई फायदा नहीं। भाई कोई सोचे कि मैं 2 घंटे शांत बैठा रहा, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं समझ के बैठा रहा। बाबा बताया था जी, उठते बैठते चुप रहना। आज बाबा बदल रहा। आप उठते बैठते चलते फिरते चुप रहना है। वो चुप रहना है व्यर्थ की बातें और नेगेटिव बातों से। और चुप रहना है कोई गीत नहीं गाना, कोई गीत नहीं गाना, कोई कविता नहीं गानी, कोई डायलॉग नहीं करना, कमेंट्री नहीं करनी। मतलब आपने चुपचाप बाबा की श्रीमत का मंथन करना, विचार करना। वे समझते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, हम आत्मा परम आत्मा के लोक में चली जाएंगी और कुछ भी नहीं। पुनर्जन्म को ही भूल जाते दुनिया वाले। हम आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं, भूल जाते। बाप सम्मुख समझाते हैं, तुम समझते हो कि अभी हमें बाप के गले का हार बनना है, बाप के गले का हार बनना है। हम असुल उस बाप के, हम असल में शिव बाबा के हैं, उनके गले का हार थे। अब नाटक पूरा होता है, नाटक में एक्टर खेलते भी रहते हैं और टाइम और क्या करते हैं, टाइम भी देखते रहते। अब भी नाटक पूरा होने वाला है। बाकी इतना टाइम है, टाइम पूरा हुआ सब एक्टर आकर खड़े हो गए।
बाप का लक्ष्य है। पूरा हुआ। हम्म। फिर ड्रेस बदली कर घर चले जाते। हूबहू तुम्हारा भी ऐसा ही पाठ। बाप आए हैं लेने के लिए, ये प्रश्न ही नहीं उठता। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला। आत्माएं वहां होंगी वहां नहीं। हमारा काम है वर्षा लेना, जरूर चार आत्माओं का। हाँ, वर्षा लेना जरूर आत्माएं होंगी, तब तो आती रहेंगी। हमारा काम है वर्षा लेना, जरूर आत्माएं होंगी, तब तो आती रहती हैं। वृद्धि को पाती रहती हैं, अभी भी आती रहती है, अभी भी आती रहती है ना। तब तो बर्थ कंट्रोल आदि करते, बर्थ कंट्रोल करते, बच्चे पैदा ना हो। आत्माओं को वहां से स्टेज पर बिठाना है। आत्माओं का वहां स्टेज पर आना है। फिर बर्थ कंट्रोल क्या करेंगे? जो कुछ बची खुची आत्माएं हैं सब आएंगी। अब किसकी जनसंख्या कंट्रोल होगी? बोलने तो आना ही है। हाँ, सब आएंगी, जितना सब वहां से आएंगी। इसलिए तो वृद्धि होती रहती है। वृद्धि होनी ही है, ये तुम बच्चों को पता है। जो कुछ पिछाड़ी वाले थे, पिछाड़ी वाले रहे हुए होंगे, वे आते जाएंगे। जैसे मच्छर देखो रात को आए, सुबह को देखो सब मरे हुए। परंतु उनका कोई हिसाब किताब थोड़ा ही है। ये जो बड़े बड़े साइंसदान हैं, वे कितना माथा मारते रहते हैं, खोज करते रहते हैं। जैसे ज्ञान की ऊंचाई से, ज्ञान की ऊंचाई है तो माया भी कम नहीं। देखो आसुरी मत पर क्या क्या बना रहे हैं। श्रीमत क्या कहती है और साइंस वाले क्या करते रहते हैं। सुख भी है तो इन चीजों से विनाश भी होना है। साइंस अर्थात साइलेंस। तुम सदैव बाप को याद करो, बाप को याद करते रहो। ये यात्रा कैसी हो? मंगलमय, सुखदायी हो। साइंस और साइलेंस। तुम सदैव बाप को याद करते रहते हो, साइलेंस में अते आप तुम सदैव बाप को याद करते रहते हो, साइलेंस में। उनको फिर साइंस का कितना घमंड है। कितने एरोप्लेन बारूद आदि हैं साइंस पर, साइलेंस की विजय। साइलेंस की वजह। हाँ।
कई कहते हैं मन जीते जगत जीत, परंतु बाबा क्या कहते हैं? माया जीते जगत जीत। मन को जीतने के लिए नहीं रखा। आत्मा अशरीरी हो बाप के पास चली जाएगी। कहते हैं मन में संकल्प विकल्प ने क्या अर्थ? मैं संकल्प विकल्प में ना आए और आत्मा संकल्प विकल्प में ना आए। पहला काम क्या हुआ कि आत्मा को अपनी बुद्धि में समझना है कि संकल्प विकल्प ना आए। ये करूं या ये करूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, ऐसे करूं या वैसे। बाप कहते हैं ये तो जरूर आएंगे। मम्मा और बाबा क्या कहते हैं? माम एकम। दुनिया वाले तो कहेंगे कि हमें याद करो। हम आत्मा अपने साइलेंस हो मुक्ति धाम में जाती है, पियर घर जाती। हम मुक्ति धाम है आया पियर। हाँ, पियर घर जाती है। बुद्धि में यही रहता है कि बाबा आया है, हमको ले जाएंगे। गाइड बाबा ही है, गाइड बाबा ही है। कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। कई बच्चों ने, कोई ने भी घर का रास्ता देखा नहीं। किसी भी आत्मा ने घर का रास्ता देखा नहीं। बाबा दिखाएगा। कोई ने भी घर का रास्ता नहीं देखा है। पता होता घर का रास्ता तो उठाए फटाफट पहुंच जाए। घर का रास्ता देखा ही नहीं। अगर एक ने देखा हो तो बहुत देख ले वे जाना भी सिखलावे। फिर यहां से मनुष्य तंग होकर कहते हैं जाएं सतयुग में। ऐसे थोड़े कहेंगे कि सुख धाम को ही सब याद करते हैं। बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा। मच्छरों के सदृश वे सिर्फ कह देते हैं, बेहद की बुद्धि चलाते। अगर वो चला गया तो बाकी सब उनकी इतनी वंशावली कैसे जाएंगी? कोई जा नहीं सकते। मैं तो प्रजा, मैं तो जा सकता हूं ना। शिव बाबा कहते मैं तो जा सकता हूं ना। मैं आता हूं ही ले जाने के लिए। सतयुग में तो कितने थोड़े होते हैं। इस समय तो आत्माएं कितनी अथाह, कितनी अथाह है। मच्छरों सदृश है ना। सबको ले जाना एक बाप का ही काम है। बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, मेरे गले का हार बनने से क्या होगा? फिर विष्णु के गले का हार बनना है।
पहले बाबा के गले का हार बनेंगे, फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। गिरेंगे भी पहले वे पुजारी बनते। जो नंबर 1 हार बने वही फिर पुजारी भी। तब रावण के गले की हार मिलती है। इसलिए रावण का गले का तब रावण के गले का हार बनते हैं। जब पुजारी बनोगे तो पुजारी किसके गले का हार बने? रावण के गले का हार बनते हैं। आखिरी वे यह हालत हो जाती। तुम जानते हो हम आधा कल्प सुख में और आधा कल्प दुख में रहते हैं। रावण के गले का हार पहले पहले देवी देवता धर्म वाले ही बनते। गले का हार पहले पहले देवी देवता धर्म वाले, फिर और धर्म वाले आएंगे, वे भी रावण के गले का हार बनेंगे। अंत में सभी रावण के गले का हार बन जाते हैं। ये ड्रामा का खेल ऐसा बना हुआ है जो सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। पॉइंट्स तो बहुत मिलती है ना, समझाने के लिए बहुत मिलती है ना, समझाने के लिए पॉइंट्स बहुत मिलती है ना। किस लिए मिलती है? समझाने के लिए। नटशेल में कहा जाता है एक बाप दूसरा ना। पतित दुनिया को कैसे पावन बनाते हैं और फिर गले का हार पहले पहले कौन बनते हैं, ये बुद्धि में रहना चाहिए। बरोबर हम असल में अपने बाप के गले की माला हैं, फिर बाबा हमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाते। फिर रावण का राज्य शुरू होता है। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है तुम जानते हो। कितना कैसे जानते हो? तुम जानते हो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। स्कूल में सब सब्जेक्ट में 100 मार्क्स तो कोई नहीं लेते। 100 मार्क्स तो कोई नहीं ले सकता। 100 नंबर तो, हाँ, कोई एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स मिल सकती है। इसमें भी मार्क्स हैं। दैवी गुण धारण करना कितनी बड़ी सब्जेक्ट है। सारे चक्र का राज भी समझाना है। कोई में गुण कम है, मुरली अच्छी चलाते, नंबरवार तो होते, गुण कम है, मुरली अच्छी चलाते, नंबरवार तो होते ही है ना। जो पास होते हैं वो गले का हार बनते हैं। बाप तो परफेक्ट है, बाप तो उन जैसा परफेक्ट कोई हो नहीं सकता। वे तो जन्म मरण में आता ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में कितनी नई नई पॉइंट्स, कितनी नई नई पॉइंट्स है, और जो और कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकती।
ये है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। भगवानोवाच, मैं राजयोग सिखलाता हूं, समझ में आता है भारत कितना अमीर। साहूकार, हाँ, भारत कितना अमीर था, अब गरीब है। प्राचीन भारत बड़ा साहूकार था। प्राचीन भारत बड़ा साहूकार था और उनको पैराडाइज कहते हैं। घर में कोई अच्छे कुल के होते हैं, गरीब बन जाते हैं तो उन पर तरस पड़ता है, उन पर तरस पड़ता है। कहेंगे बेचारा कितना गिर गया है, फिर उनको चलाने के लिए कोशिश करते हैं, कोशिश भी करते हैं। क्रिश्चियन बेचारा कितना गिर गया है, फिर उनको चढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्रिश्चियन लोगों ने भारत के पैसे बहुत लिए हैं। उस धन उस धन से खुद साहूकार बन जाता, भारत गरीब हो जाता है। तुम जानते हो क्या हिसाब किताब है। कई अच्छे अच्छे हैं तो वो समझते हैं ये सब लेन देन का हिसाब खत्म होता है। जो किसी से लिया हुआ है, दिया हुआ है, तो बराबर करना, हाँ, वो तो बराबर करके ही घर जाना है। परंतु प्रेरक कौन है, ये कोई नहीं जानते। इन बातों को अभी तुम समझते हो। भारत रिलीजियस था, धार्मिक था, तो कितनी ताकत थी, सारे विश्व के मालिक थे। पहला धर्म देवी देवता धर्म है, जो बाप स्थापन करते हैं। अब सबसे गिरा हुआ है तो जरूर उनको मदद करेंगे। जब लड़ाई शुरू होगी तो लड़ाई लड़ते भी रहेंगे और मदद भी करते। आप भी देखो, देते रहते हैं, नहीं तो भारत भूख मर जाए। भारत कभी ऐसे हुआ, परंतु कभी ऐसे हुआ नहीं है। कैलेमिटीज भी आती रहती हैं। पढ़ाई पूरी हो जाए, अब भी तो पढ़ाई चल रही है ना। बाबा को पढ़ाना है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म। कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1,
अभी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है, रूप बसंत बन पढ़ाई पढ़नी भी है और पढ़ानी भी है। बाप के साथ वापस घर जाना है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। और शरीरी बन बाप की याद में रहे, साइलेंस पल से साइंस पर विजय पानी। साइलेंस की ताकत से किस पर? सभी पर, साइंस विज्ञान पर विजय पानी है। वरदान, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले मजबूत और अथक भाव। आप आत्माएं अनेक आत्माओं को उड़ाने के निमित्त हो, इसलिए उमंग उत्साह के पंख, उमंग उत्साह के पंख मजबूत हो। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बीके विश्वविद्यालय के में, क्या सदा याद रखो कि हम ब्राह्मण बीके ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां विश्व कल्याण के जवाबदार। तो आलस अलबेलापन होता है, आलस अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। कभी भी थकेंगे नहीं। उमंग में बिल्कुल वे अथक होते हैं। वे अपने चेहरे और चलन से सदा औरों को का भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहेंगे। सदा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते। स्लोगन है, बाप के संग का रंग लगा हुआ हो तो सब बुराइयां सहज ही परिवर्तन हो जाएंगी। विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें। और कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं।